31 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1, जीएस प्रैक्टिस सेट 1 से। भारत के संसद में होते हैं, तो भारत के संसद में आप देखोगे क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए नंबर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और हमेशा आप लोगों को बताया भी जाता संसद का 3 लेज खींचकर। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, ठीक है। आंसर दीजिए क्या होगा। तो बताइए कौन ऐसा है जो सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो कौन है। तो आप देखोगे अटॉर्नी जनरल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा महान्यायवादी, ठीक है। ये भी वैसे ही हैं जो सदस्य नहीं होते हैं, ना ही मंत्रिमंडल के ना ही संसद के, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। अगला अटॉर्नी जनरल भी वही है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, ठीक है। तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, मंत्रिमंडल सचिव। याद रखिएगा मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो क्या था इसका अशोक मेहता समिति का, ठीक है। तो इनका था 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय बलवंत का है, 2 स्तरीय आप याद रखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इस समिति का गठन अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सरकार का जो गठन किया, इसका 1977 में किया गया। कब किया गया, 1977 में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है, देखिए 4 ऑप्शन, आंसर दीजिए। तो ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, ठीक है। पंचायती समिति जो है वो क्या है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, मतलब वो क्या बोलते जी, समन्वय बोले तो एडजस्टमेंट करने का काम जरूर से जरूर करती है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो आप देखोगे क्या है, तो असंगठित क्षेत्र, मतलब अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, है ना, और असंगठित क्षेत्र। तो इन चारों में इसकी एक समस्या में कौन देखने को मिलती है, असंगठित क्षेत्र, ठीक है, असंगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र के अलावा और भी देखोगे समस्या की अगर बात करोगे, तो गैर मौद्रिक क्षेत्रों का प्रचलित होना, ठीक है, रोजगार संबंधी विशेषज्ञता की कमी, व्यापक स्तर पर फैले हुए असंगठित क्षेत्र, और समानांतर अर्थव्यवस्था की समस्या, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, ठीक है, कब आया, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, हेड ऑफिस नई दिल्ली, इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट, ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, ठीक है। तो VKRV राव, याद रखिए VKRV राव, है ना, VKRV राव। VKRV राव की बात करें तो वी बोले तो विजेंद्र
के कस्तूरी, आर रंगा, वी वरदराजा। ठीक है, तो वी के आर वी राव का फुल फॉर्म विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। ठीक है, और कहा जा रहा है इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। द्वारा 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया गया। तो कहा जा रहा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई। राव द्वारा 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया गया। ठीक है, जिसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास के संस्थान, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, ये 3 नाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत के सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ठीक है, तो जोत का आकार है, आप देखोगे कौन 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, नेक्स्ट,